क्या फिर से कोई संभावना हो सकता है, वो दबी हुई इच्छा? ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं भाई। जनादेश जो है वो नेता का मन भी तो बदल देता है। 80 सीट जा रही अच्छा, जेडीयू। अब रुक जाइए, सवाल समझ गया मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, वो तो सब जानिए रहे हैं, सब जानिए रहे हैं कि सबकी इच्छा होती है। हाँ। लेकिन थोड़े फैक्ट्स को समझना चाहिए। और हम आप जब ये चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार 70 के दशक से राजनीति कर रहे हैं, लेट से वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आए या फिर विधानसभा लोकसभा में उनकी एंट्री हुई, 85 में पहली बार वो जीते थे, लेकिन बहुत पुराने नेता है वो। क्या उनको ये समझ नहीं आता है कि जो पार्टी आज की तारीख में 243 में 101 सीटें विधानसभा की लड़ती हो, जो पार्टी 40 सीटों में 16 सीटें लड़ती हो, 12 जीतती हो, वो प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या उम्मीदवार होगा? ये मुश्किल है। और अब तो और भी मुश्किल है। कोलिशन पॉलिटिक्स का वो दौर जिसमें छोटी पार्टियां बहुत ही रेलेवेंट थी, आज भी रेलेवेंट हैं। कोलिशन की पॉलिटिक्स चल रही है। जब 303 जीते तब भी कोलिशन की पॉलिटिक्स चलती रही, क्योंकि आपको राज्य में छोटे छोटे पार्टनर्स की जरूरत होती है। लेकिन एक बड़ा दल जो बहुत बड़ा हो, वैसे में एक छोटा दल, अपेक्षाकृत बहुत छोटा दल, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें कि अपने स्टेट की आधी सीटें भी जो नहीं लड़ते हैं, वो प्रधानमंत्री का सीधे उम्मीदवार नहीं हो सकता। वो एक ही तरफ से हो सकता है, वो इंडिया ब्लॉक हो सकता है, जहां वो बहुत ही अच्छा करे। अगर 16 नहीं, वो 20 सीटें लड़ते हैं बिहार में, और जब वो इंडिया ब्लॉक में होंगे तो आरजेडी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, तो वहां भी 20 लड़ना मुश्किल है। तो कोई 15 सीटें 100% स्ट्राइक रेट के बाद भी 10-15 सीटें जीत के अगर कोई प्रधानमंत्री का आप किसी को उम्मीदवार बना रहे हैं, तो आई मीन, नहीं, मैंने उम्मीदवार नहीं बनाया। नहीं, अगर वो बनना भी चाहता है, मैंने उनकी इच्छा की बात की है। अगर उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है प्रधानमंत्री बनने की आज की तारीख में, बाकी तो सब आप जानिए रहे हैं कि पहले क्या था, ऐसा नहीं। बाकी सबकी इच्छा होती है। लालू यादव ने भी इच्छा प्रकट की थी, नीतीश कुमार कभी इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 20 साल तक एक स्टेट पे सक्सेसफुली रूल करने के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में एलिवेट होकर नहीं जाना चाहेगा? लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिसे समझना जरूरी है, जिनको उनके आसपास के लोगों ने कई बार उन्हें बताया है, समझाया है, और मुझे लगता है कि उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जहां ऐसी पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स में आप हीवल है, वहां आपकी चांदी हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में बड़ी स्टेबल पॉलिटिक्स है, और जिस धरे के साथ वो हैं, वो बहुत बड़े मार्जिन के साथ, और जिस नेता के नेतृत्व में वो देश में चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक ऐसा नेता है जिसके नाम पे आज भी वोट मिल रहा है, और 240 उसकी अकेले की सीटें हैं। और लोकसभा की इच्छा आना ये स्वाभाविक भी नहीं है, उनके अंदर होगी भी नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश ये कंसोलिडेट करेंगे कि हम वहां रहें। और जैसे फिगर्स है, अब तो हमारे स्क्रीन पे 80 और 66 है। इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार की, 141 लड़ने के बाद 115 जीते थे, वो उसके आसपास की स्ट्राइक रेट वाली ये विक्ट्री है। तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहेंगे कि अब वो जितने समय है उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में बचा हुआ है, वो बिहार में रहें, वो बिहार में रहें, जितने समय तक रह सकते हैं, सक्सेसफुली रह सकते हैं। और इसीलिए आज जो कॉन्फिडेंस उनकी प्रवक्ता की भाषा में आप देख रही हैं कि हरियाणा नहीं है। मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं, पीसीआर से ये तेजस्वी यादव का आंकड़ा मत चलाइए भाई, ये पुराना आंकड़ा है। पहले दौर के बाद 916 वोट से वो आगे थे, मत चलाइए, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है।